ओम साईं राम। स्वागत है आप सभी का साईं पूजा चैनल पर। मैं याशिका आज आप सभी भक्तों को ये बताने आई हूँ कि बाबा की ओर से कि बाबा हम सबको कष्ट क्यों देते हैं। बाबा हम सबको कष्ट क्यों देते हैं, ये बात अक्सर हम सबके दिमाग में बहुत घूमती रहती है कि बाबा आपने हमें ये कष्ट क्यों दिया, आपने हमारे लिए वो दरवाज़ा बंद क्यों किया ज़िंदगी का, आपने हमारी ज़िंदगी की राह को मुश्किल क्यों बना दिया। तो भक्तों, इस सवाल का जवाब केवल एक ही है कि बाबा हम सबको बहुत बहुत मज़बूत बनाना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके आने वाले कल में एक बहुत ही मज़बूत इंसान बनकर बाहर निकलें। भक्तों, बाबा हमारे कष्टों को दूर नहीं कर सकते। ये कष्ट सबके सब जो हमें ज़िंदगी में आते हैं ना, ये सब हमारे किस्मत में लिखे होते हैं। भगवान ने हम सब की किस्मत लेकर हमें भेजा है और उसके अलावा हम अपने रोज़मर्रा के कर्मों से अपने जीवन के आने वाले कल के बारे में लिखते हैं। आज अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो भक्तों उसका परिणाम भी बुरा ही मिलेगा, और यदि हम किसी की भलाई करेंगे और निस्वार्थ सेवा करेंगे ना, तो उस भाव से की हुई सेवा, निस्वार्थ भाव से की हुई सेवा हमारी ज़िंदगी में हमें दुखद परिस्थितियों में सहायता करेगी। दुख को और बुरे समय को टाला नहीं जा सकता, वो हमारी किस्मत है। लेकिन बाबा हमें दुख देने वाले नहीं हैं, दुख देने वाले हमारे अपने कर्म और हमारी किस्मत है। बाबा का काम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यह है कि बाबा हमारी सहायता करते हैं, बाबा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। बाबा इस कदर हमारे साथ होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो हमारे अंदर इतनी हिम्मत जागृत कर देते हैं ना, कि चाहे कोई ज़िंदगी में हमारा साथ दे या ना दे, बिल्कुल ही अकेले ही क्यों ना पड़ जाएं, बाबा वो एक इनविजिबल अदृश्य शक्ति बनकर हमारे हृदय और हमारे मस्तिष्क में इस प्रकार वास कर जाते हैं कि हम हर मुश्किल परिस्थिति से सामना करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लायक हो जाते हैं। यदि हम आज अपने बीते हुए कल में झांक कर देखें तो हम देखेंगे कि कल की मुसीबत तो आज वाली मुसीबत से बहुत कम थी, और यदि हम सिर्फ अपने आज को मद्देनज़र रखें तो हम कहेंगे अरे आज तो हम बहुत मुसीबत में हैं। और आज की मुसीबत, यकीन मानो, आज की जो मुसीबत है ना, वो आने वाले कल में जब आप पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो आपको यह लगेगा कि जो मेरे ऊपर पहले कष्ट आया था उससे तो आज मैं बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आया हूँ, और अब मुझ में हिम्मत भी आ गई है, तो आज वाले कष्ट को भी मैं सहन करके, हिम्मत रख के, हार ना मान के आगे जीत हासिल कर सकता हूँ। एक कहावत है कि गॉड गिव्स टफेस्ट बैटल्स टू हिज स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। मतलब कि भगवान जी जो है ना, वो सबसे कठिन लड़ाई लड़ने की उसी को रोल देते हैं जो जीवन में सबसे ज़्यादा मजबूत और सबसे ज़्यादा कैपेबल सोल्जर होता है। जिस प्रकार से फिल्म में कठिन रोल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टर को दिया जाता है ना, उसी प्रकार से मुश्किल समय, मुश्किल परिस्थितियां भी भगवान जी अपने उन्हीं भक्तों को देते हैं जो कि उस लायक हैं, जो कि उन्हें पता है कि वो इस दुख संकट से मुझ में हिम्मत रखकर सामना करने की क्षमता रखते हैं। यदि किसी कमज़ोर को वो ऐसे दुख दे देंगे तो वो तो हार मान जाएगा अपनी ज़िंदगी से। लेकिन जो इंसान हिम्मत रखकर और अपनी ज़िंदगी से सीख लेकर आगे बढ़ने की और आगे सफलता हासिल करने की चाहत रखता है ना, बाबा उन्हीं को ही दुख परेशानियां देते भी हैं और उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बाबा
कष्ट इसीलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन की परीक्षा होती है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं हमारी परीक्षा ली जाती है। सिमिलरली हमारी ज़िंदगी की भी ये परीक्षाएं ही होती हैं कि हमारे ऊपर दुख, परेशानियां, कष्ट आते हैं लेकिन चले भी जाते हैं। तो हमें करना सिर्फ इतना है कि अच्छे समय में खुशी जब हो उसे महसूस करो, लेकिन बुरे समय में हार नहीं माननी, हिम्मत रखनी है और बुरे समय से सीख लेनी है, लेसन गेन करना है, ताकि हम अपने आप को इतना मजबूत बना दें कि मुसीबत आए और बहते पानी की तरह हमारी ज़िंदगी से बस चली भी जाए और हम कभी भी हार ना माने। और यकीन मानो, जब आप एक मुसीबत से निकल कर सामना कर कर निकलोगे ना, तो आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि आप आज अपने बीते हुए कल से एक अपना और बेटर अवतार बनकर सामने आए हो। आपकी पर्सनालिटी और उभर गई है। आपकी आत्मा की जो कमज़ोरियाँ महसूस होती थी कि मैं तो ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, आज आप उस लायक हो चुके होगे। तो स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइज़ेस हमारी ज़िंदगी के बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी को बनाते हैं। और इसी में ही पूरी ज़िंदगी का लेसन छुपा होता है इन डिस्गाइज, जो कि हमें सिर्फ एक्सप्लोर करके ढूंढना है। और हमें ये समझना है कि कष्ट हमारे वो परीक्षा है। हमारी ज़िंदगी के कष्ट जो हमें भगवान जी ने दिए हैं ना, वो हमारे लिए वो परीक्षा है जो कि हमें एक बहुत ही काबिल इंसान बनाएंगी और जिसमें उत्तीर्ण होकर हम एक बहुत ही बेहतर, अपने आप का ही एक और बेहतर अवतार बनकर निकलेंगे और एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी बन जाएंगे। तो कष्ट भी हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। शिकायत ना करें बाबा से, अपने भगवान से शिकायत ना करें, सिर्फ हिम्मत रखें, श्रद्धा बनाए रखें, सबूरी दिल में रखें। जिसके मन में बहुत श्रद्धा और सबूरी बसते हैं वहाँ पर हमारे अंदर अपने आप हिम्मत आ जाती है। सिर्फ सोचना ये है कि यह समय भी बीत जाएगा। जब ज़िंदगी ही परमानेंट नहीं है तो दुख भी क्यों परमानेंट होगा। सबसे गहरी काली रात के बाद ही सूरज उगता है ना, उसी प्रकार से ही हमारी ज़िंदगी का सूरज भी उगता है, ढलता भी है तो उगता भी है। सुख और दुख एक बाबा की कहावत में आती हैं, एक बाबा के भजन में लाइन्स आती हैं, सुख और दुख तो साथी हैं इस जीवन के, कष्ट मिटेंगे साईं भजन से तन मन के, साईं नाम की जोत मन में जगाए जा, जन्म जन्म का बेड़ा फिर टल जाएगा। तो ये लाइंस, ये पंक्तियाँ हमें यह सिखाती हैं कि सुख दुख तो आते जाते रहने हैं, हमें सिर्फ श्रद्धा और सबूरी रखनी है, साईं साईं का जाप करते रहना है। और सुख दुख तो आते जाते रहेंगे, हमें सिखाने के लिए ही आ रहे हैं, हमें और बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। टेस्ट है ज़िंदगी का, हार नहीं माननी है, एस्केप नहीं करना है, डट कर खड़े रहना है। इतना डट कर खड़े रहना है ज़िंदगी में कि जितने भी भारी से भारी तूफान आ जाए ना, बोलना है कि बाबा आप जब तक मेरे साथ खड़े हो ना। अगर आपने अपना संपूर्ण विश्वास बाबा में डाला है तो आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अगर आप डरते हो, भयभीत होते हो, तो मतलब आपने बाबा में संपूर्ण विश्वास करा ही नहीं है। आपने अगर बाबा में पूर्ण विश्वास डाला है तो दुख को भी सहन करने की क्षमता रखें, साईं साईं जाप करते रहें। दुख संकट वाले ज़िंदगी के टेस्ट से हमें बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होना है। हिम्मत रख के उसमें पास होने के लिए हमें हिम्मत, श्रद्धा, सबूरी चाहिए, जो कि अपने मन में बसाएं और साईं साईं का जाप करें। साईं को कभी भी मत छोड़े, साईं को खुद को कभी मत छोड़ने दें। ओम साईं राम, जय साईं राम।